हिंदू काल में भारत की अवस्था। देश की अवस्था के विचार से हिंदू राज का समय 3 भागों में बांटा जा सकता है: आर्यकाल, बौद्ध काल और राजपूत काल। इस कालक्रम के अनुसार भारत की धार्मिक और सामाजिक अवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, आगे संक्षेप में उसी का परिचय दिया जाता है। आर्यकाल। भारत के मूल निवासी बिल्कुल जंगली थे, न खेती करना जानते थे, न भोजन पकाकर खाना। वे यह भी न जानते थे कि कपड़ा क्या चीज है। विपत में पड़ने पर भूत प्रेतों को मना लेना ही उनका धर्म था। जब द्राविड़ लोग यहाँ आए, तब सभ्यता का युग आरंभ हुआ। वे वस्त्र बुनना और खेती करना जानते थे, भोजन पकाकर खाते थे। उन्होंने ही भारत में राज प्रथा की नींव डाली। उनमें नाग पूजा और सूर्य पूजा का विशेष प्रचार था। धीरे धीरे उन्हें ईश्वर और आत्मा का बोध भी हो चला था। आर्यों के आगमन से तो भारत में एक बारगी सभ्यता का सूर्य चमक उठा। वे जैसे वीर थे, वैसे ही विद्वान, सभ्य और धार्मिक भी थे। वेद जैसा गंभीर और ज्ञानपूर्ण ग्रंथ संसार को आर्यों ने ही प्रदान किया है, जो उनकी सैकड़ों हजारों वर्षों की साधना और तपस्या से रचा गया था। ईश्वर का ठीक ठीक आविष्कार भी शायद आर्यों ने ही किया था। उसकी पूजा अर्चना की विधि भी उन्होंने ही निकाली थी। फलतः उन दिनों भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना की जाती थी, जो वास्तव में परमात्मा के ही भिन्न भिन्न रूप और नाम थे। केवल वेद रचना से ही आर्यों के ज्ञान की तृप्ति नहीं हुई। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उन्होंने ब्राह्मण, उपनिषद आदि में भी अपना असीम ज्ञान भर दिया। समाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने ही पहले पहल कानून की रचना की। ये कानून आज भी स्मृति ग्रंथों में लिखे रखे हैं। इनसे राजा और प्रजा के कर्तव्य निश्चित हो गए और जनता के सुविधे के लिए समाज 4 जातियों में बांट दिया गया। उन दिनों इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता था कि लोगों में विद्या और धर्म का बराबर प्रचार होता रहे, इसलिए 4 आश्रमों की सृष्टि की गई थी। आर्यों ने स्त्रियों को समानता के अधिकार दिए थे। उनके समय में देश में सुख और शांति की धारा बहती थी। बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे और राजा महाराजा प्रजा की उन्नति करने में दिन रात तत्पर रहते थे। कला, कौशल और ज्ञान विज्ञान की अत्यधिक उन्नति हुई थी। कहने का मतलब यह है कि आर्यों के समय में भारत सभ्यता और उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। उनके संसर्ग से द्राविड़ों ने भी खूब उन्नति की थी, पर उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, वह यह कि अपनी मातृभाषा का त्याग कभी नहीं किया। बौद्ध काल। संसार का यह नियम है कि जो उन्नति करता है वह बाद में नीचे भी गिरता है। जब आर्य लोगों ने पूरी उन्नति कर ली, तब वे धीरे धीरे विलासी होने लगे और जीव हत्या करने लगे। नित्य के लड़ाई झगड़ों में उनका समय नष्ट होने लगा। ऐसे ही समय में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने पुनः लोगों को धार्मिक शिक्षा दी, खोखली रूढ़ियों का नाश किया, स्त्री पुरुषों के अधिकार ठीक कर फिर से समाज की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ कि फिर से धर्म की धारा बह चली। बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए और देश शांति का सुख भोगने लगा। सदाचार, कला कौशल, विद्या, व्यापार, साहित्य और राज पद्धति की दिनों दिन उन्नति होने लगी। बुद्ध के शिष्य सारे संसार को धर्म की शिक्षा देने निकल पड़े और दूर दूर तक भारत की सभ्यता तथा श्रेष्ठता फैल गई। धीरे धीरे देश भर में भगवान बुद्ध के धर्म की छाप लग गई। लोग उनकी मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। कहते हैं इसी समय से भारत में मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ। राजपूत काल। यद्यपि देश भर में बौद्ध धर्म का प्रचार हो चुका था, फिर भी देश में हिंदू धर्म मानने वालों की कमी न थी। उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से संतोष न होता था। बात यह थी कि एक तो बुद्ध ने ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा था, भला उनमें ज्ञान था, और हजारों वर्ष से आर्य धर्म मानते आ रहे थे। वे ईश्वर शून्य धर्म को कैसे मान लेते?
गुप्तों और चालुक्यों के समय में हिंदू धर्म फिर से पनपने लगा। हिंदू धर्म के विद्वानों ने समयानुसार उपासना की एक नई विधि निकाली। परमात्मा के ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 रूपों की कल्पना की गई। उन पर लोगों की भक्ति उत्पन्न करने के लिए पुराणों की रचना हुई। रामचंद्र और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाने लगे। हिंदू लोग भी बुद्ध के समान अपने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजने लगे। हिंदू धर्म का यह उत्थान देख बौद्धों को बड़ी चिंता हुई। अब वे और भी जोरों से अपने धर्म का प्रचार करने लगे। इस काम में कितने ही बौद्ध भिक्षुओं ने तो अहिंसा परमो धर्मः की नीति को सर्वथा त्याग हिंसा वृत्ति धारण कर ली और कहीं कहीं तो हिंदुओं पर बड़े ही अत्याचार होने लगे। बौद्ध भिक्षु अब बुद्ध की शिक्षाएं भूल चुके थे, तब के बदले विलास में जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऐसे ही समय में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य जैसे पंडितों का आविर्भाव हुआ। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य। कुमारिल भट्ट आसाम के रहने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ कर परास्त कर बौद्ध धर्म की जड़ें हिला दी। उनके बाद शंकराचार्य जी हुए। उनका जन्म सन 788 ईस्वी में मालाबार में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने थोड़ी ही अवस्था में सब हिंदू शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अनेकों विद्वतापूर्ण ग्रंथ रच डाले थे। वे संसार में केवल 32 वर्ष रहे, पर इतने ही थोड़े समय में उन्होंने वह काम कर दिखाया जो आज तक किसी न किया होगा। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के समान सन्यासियों के दल स्थापित किए और बौद्ध मठों के समान ही मठ बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने 108 मठ स्थापित किए, जिनमें से 4-6 अब भी वर्तमान हैं। शंकराचार्य जी ने संपूर्ण भारत में घूमकर बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं से शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ में एक भी बौद्ध उनके सामने न ठहर सका। देश भर से बौद्ध धर्म का प्रभाव उठ गया और धीरे धीरे इस देश में उनका जीवन समाप्त हो गया। शंकराचार्य जी के बाद स्वामी रामानुजाचार्य जी हुए। वे भी दक्षिण के रहने वाले थे। उन्होंने भारत भर में भ्रमण कर भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। उनका मत आचार्य या आचार्य नाम से प्रसिद्ध है। जातीयता का अभाव। यद्यपि राजपूत राजाओं के समय में प्रजा को कष्ट नहीं था, देश में व्यापार, साहित्य, शिल्प, कला कौशल आदि का भी ह्रास नहीं हुआ था और वे शिक्षा, रक्षा तथा शासन की देखभाल भी करते थे, पर उनमें एक बड़ा दोष यह था कि वे जातीयता के भाव से दूर रहते थे। वे संगठन का महत्व नहीं समझते थे। जाति भेद और ऊंच नीच के ख्याल से हिंदुओं की शक्ति छीन हो गई थी। एक राजा पर कोई विदेशी चढ़ाई करता था तो दूसरा राजा टुकुर टुकुर देखता रहता था। इतना ही नहीं, वे आपस में लड़कर भी देश की शक्ति बर्बाद किया करते थे। फल यह हुआ कि राष्ट्र का संगठन नहीं हुआ और जब जातीयता के रंग में रंगी हुई मुस्लिम जाति ने भारत पर आक्रमण किया, तब एक एक करके सब राजाओं ने उसके सामने घुटने टेक दिए।